जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। विजडम कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए, और कक्षा 10 के लिए पढ़ रहे हैं पाठ हम लोग त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग आज लेसन पढ़ेंगे 8C। लेकिन 8C को पढ़ने से पहले हम लोग आज एक दिन का 9वें लेक्चर में आप लोगों को बताया 90 से बड़ों के मानों को ज्ञात करने के लिए इसमें भी कुछ चर्चाएं होंगी। उसके बाद फिर 8 से शुरू होगा, और बुक जानते हैं कि डॉक्टर मनोहरे की है, ठीक ना। तो आइए देख रहे हैं, आप लोगों से कुछ बातें बताया गया है कि अगर चतुर्थांश बनाए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम में ए होता है, द्वितीय में एस होता है, तृतीय में टी होता है और चतुर्थ में एस होता है। ए का मतलब आल, आल का मतलब उसमें जितने भी आएंगे सभी प्लस, यस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस, बाकी सब क्या होंगे माइनस, और सी से मतलब कास, कास का उल्टा सेक प्लस उसमें, और बाकी कुछ आएंगे तो माइनस, और लास्ट में बचता है टी, टी से टेन और टेन का उल्टा काट प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस। और एक बात जाने होंगे कि 90 और 270 पे मान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदलते किस में है, साइन रहेगा तो कास में, टेन रहेगा तो काट में, और सेक रहेगा तो कोसेक में बदलेगा, ठीक ना। इतनी बातें आप लोग जान चुके हैं। तो आइए कुछ मानों को हम निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे कॉस 150, कुछ लोग तो पकड़ चुके होंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे काश 150 का मान आ गया तो 90 तक के मानों को तो आप ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जब 150 आएगा तब क्या करेंगे। तो 150 जब आ जाएगा बाबू तो छोटा सा आप बना लेंगे, छोटा सा बनाएंगे जो सिर्फ आप ही समझें और कोई दूसरा न समझ पाएगी क्या लिखा गया है। और जो दिमाग के तेज जैसा बनाएंगे नहीं, तो अभी आप लोगों का दिमाग तेज हो नहीं पाया तो उसको पहले देखेंगे। ASTC लिख दिया हमने 150। पहले इसे तोड़ने का प्रयास किया, पहला काम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए बताएं या तो 90 प्लस कुछ करेंगे या 90 माइनस करेंगे, या 180 प्लस करेंगे या 180 में से कुछ घटाएंगे, या 270 प्लस करेंगे या 270 में से कुछ घटाएंगे, या 360 में कुछ जोड़ेंगे या 360 में से कुछ घटाएंगे। नहीं कि अपने मन से कुछ करेंगे कि 100 प्लस 50 कर दे, नहीं आएगा तब। आइए हम कर रहे हैं, इसको हम लिख देंगे 90 प्लस 60, हो गया ना 150। और आप लोग जानते हैं कि ये जीरो से लेकर कहाँ तक होता है, 90 तक या 180 तक या 270 तक और यह 360। तो एक 150 किस में जाएगा, जीरो से लेकर 90 की, 90 से लेकर के 180, तो आप कहेंगे 90 से लेकर के 180, तो यानी यस में चला गया, यस में। अब यस में आ गया तो यस का मतलब यस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक, बाकी कुछ भी रहेगा तो माइनस, और साइन का उल्टा कोसेक रहेंगे तो प्लस। तो कास आ गया। पहला काम इसे तोड़ते हैं, बैठा लेते हैं। दूसरा काम देखेंगे प्लस होगा कि माइनस। ये तो माइनस मिल गया भाई, क्योंकि इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस। अब तीसरी और अंतिम बात कि 90 पे मान बदल जाते हैं भाई, 90 पे मान बदल जाता है। कास रहता है तो किसमें बदल जाएगा, साइन में। देखिएगा ध्यान से, साइन, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 60, माइनस साइन 60 अंश का मान, करड़ी में 3/2, अर्थात कास 150 अंश बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3/2। बताइए कोई दिक्कत है। बस गलती एक जगह होंगी कि आप अगर यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान नहीं दिए तो अगर बदल देंगे तो साइन, तो आप तुरंत कहेंगे यहाँ पे प्लस होगा, नहीं यहीं पे देखेंगे, जो यही वाला मेन है उसी को देखेंगे प्लस होगा कि माइनस। बदल करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहे प्लस हो जाएगा, कहेंगे साइन तो प्लस हो जाएगा, नहीं इसको देखिएगा। काश, काश इसमें जा रहा है तब भी माइनस हो जाएगा, भले बाद में साइन हो, काश होता कुछ भी हो, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। और एक ऑप्शन देखेंगे, जैसे tan 225, tan 225, अब इसको बैठाइए तो tan 225 किसमें बैठेगा, पहला काम बैठाने वाला, तो 180 प्लस 45 बैठ गया कि नहीं, बैठ गया। अब देखेंगे प्लस होगा कि माइनस, किस में जा रहा है 225, टी में आएगा, टी में आएगा कि नहीं, तो टी, ये तो टी है ही, तब तो भैया प्लस होगा, टी से tan, tan प्लस
10 को उल्टा काट प्लस, भाई कुछ हो तो माइनस, तो tan है तो प्लस होगा। अब 180 है, मान बदलेगा नहीं, तो tan है तो tan रह जाएगा, tan 45, और tan 45 का मान आप लोग रट जाइएगा, 1 होता है। बात क्लियर हुई। और एक तो देखिए cos 300, cos 300, तो cos 300 आ गया, तो बैठाइए इसको cos 360 माइनस 60, दिक्कत कोई? बहुत लोग इसे क्या बैठाएंगे, 270 प्लस 30 भी बैठाएंगे, तो दोनों पे सेम ही उत्तर आएगा। अभी हम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो cos घटा दिए हैं, चाहे घटाएंगे या जोड़ेंगे तो ये काम करते हैं, तो आ गया। अब देखेंगे 300 जाएगा किस में, 300 किस में जाएगा, सी में, सी से मतलब cos, तो ये तो सही बात है, प्लस ही होगा, cos 60 का 60 अंश का मान 1/2, अर्थात cos 300 अंश का मान हो जाएगा 1/2। इसी को दूसरे माध्यम से ये देख लीजिए, जैसे आप कहें, कुछ लोग ऐसे लगाएंगे cos 270 प्लस 30 हो जाएगा, बात वही है, cos 270 प्लस 30, तब देखिए 300 जाए कि नहीं। अब cos 270 प्लस 30 हो गया, अब 270 पे अभी देखो प्लस होगा कि माइनस, तो जानते हैं कि प्लस होगा, cos इसी में जा रहा है, इसी में। अब 270 पे मान बदलेगा तो cos में किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन 30, साइन 30 अंश का मान 1/2, अर्थात cos 300 अंश का मान हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? अब हमें लग रहा है कि आप लोग आसानी से 360 तक के मान को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसे सवालों को आप लोगों ने 20-25 सवालों को लगा लिया तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आ जाएगा, ठीक ना। अब आइए आगे दिखा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्या रहेगा, जैसे देखिए साइन 405, साइन 405। अब देखिए तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक बात का, जब 360 से बड़े आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब 360 अंश से बड़ा आ जाए तो इसमें 360 से भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। जब 360 अंश से बड़ा आ जाए तो जो दिया रहेगा उसमें 360 से भाग दे देंगे हम, ये काम अलग करेंगे। तो हम 360 से इसमें हम भाग दे रहे हैं, ये आपके रफ पे दिखना नहीं चाहिए। तो भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, एक बार, शेष कितना बच गया, 45। करेंगे क्या, अब आ जाइए, साइन 360 पहले लिख लेंगे, भाग कितनी बार गई है, एक बार, शेष कितना बचा है, 45। एक काम करते हैं, जिससे भाग देते हैं, भाग जितनी बार जाती है और शेष जितना बचता लिख लेते हैं, लिख लिए। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जो प्लस रहेगा सिर्फ उसी से मतलब है, यानी कितना, साइन 45, और साइन 45 का मान 1/2, अर्थात साइन 405 अंश का मान कितना हो गया, 1/2। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं। अगर 405 अंश से बड़ा रहे तो उसमें 360 से क्या करेंगे, भाग देने के बाद, जिससे भाग देते हैं जितनी बार भाग जाती है और जो शेष बचता लिख करके, इसका मतलब कुछ नहीं, हटा दीजिए उसको, 45 उतारेंगे और अपना मान निकालेंगे। और जैसे देख लीजिए, तो हम बढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को, tan 1920, नहीं कुछ अपने मन से बोलिए तो आप साइन है tan का सेक, है ना 360 से बड़ा, तो पहले हम 360 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, तुरंत इसको लिखेंगे सेक
जिससे भाग देते हैं, भाग कितनी बार गया, शेष कितना बचा, 120। इसका मतलब कुछ नहीं, हटा दीजिए इसको, सेक 120। अब 120 का तो मान आप निकालना जानते ही हैं, तुरंत करेंगे सेक 90 प्लस 30। अब देखो 120 जाएगा किस में, ए यस में जाएगा। यस का मतलब सेक मत कर लीजिएगा, यस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा काट, साइन का उल्टा कोसेक, प्लस होगा, बाकी कुछ भी आएगा तो माइनस। तो सेक है तो माइनस होगा कि नहीं, हो जाएगा। 90 पे मान बदलता भी है, तो सेक है तो किस में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक 30। अब कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, अभी रट जाइएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं। एक ठो और समझिएगा इसमें कि हर प्रकार के हमने बता दिया, एक ठो और है जिसे काट -240। तो माइनस देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो माइनस आ गया, कुछ नहीं, माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ कि माइनस है। जैसे वैसे हम बैठाएंगे, कॉट माइनस को आगे लगा लीजिए, माइनस कहाँ लगा लें, आगे, काट बैठाइए 180 प्लस 60। बताइए 240 किस में जाएगा, देख के आप लोग अपनी बुक में देख, जो बनाए AST उसमें देख सकते हैं किस में जा रहा है, AST टी में जा रहा है। तो टी में आया तो टी में tan और tan का उल्टा काट प्लस हो गए, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस। ये तो प्लस होगा ना, ये जो माइनस है इसको उतारते ही रहना, अब अंदर जो करना करिए, तो प्लस होगा काट। और देखो ये मान बदलेगा 180 पे, नहीं तो काट काटे में रहेगा, काट 60 माइनस काट 60 अंश का मान बताइए, तो काट 60 अंश का मान किसे में, पहले tan 60 का निकाल लीजिए, tan 60 का हो जाएगा कड़ी में 3 बटे में, बताइए tan काट 60 का मान बताओ, तो हो जाएगा 1/3। बात क्लियर हुई ना। बस इसी टाइप के हैं बाबू सवाल, अब इससे बड़ा बढ़िया सवाल नहीं है। बस इसको अगर आप लोग बैठा लिए तो यही बताए थे, यही 50% आप लोग का त्रिकोणमितीय एकदम ले खत्म कर देगा ये। अगर ये जिसको समझ आ गया वो समझ जाए कि उसको 50% त्रिकोणमिति आ गई। सही से बचते हैं। अब आइए सवाल में चल रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8C। इसमें पहला सवाल दिया है, लिखा है कि त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित के मान निर्धारित कीजिए। पहला दिया है साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश। अब देखिए करेंगे क्या, जब ऐसे सवाल आ जाएं तो सिर्फ एक को चेंज करिएगा, गलती से दोनों को मत चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि साइन किसमें बदलता है, कास में। जब ऐसा दिखे कि ये तो इसमें बदलता है तो सिर्फ एक को चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिए जब ऐसा आए करे तो साइन बदलता है कास में और कास बदलता है साइन में। तो जब ऐसा सवाल कहीं दिखे तो एक को बदलना, एक को छोड़ देना, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो हम एक को छोड़ दे रहे हैं। अब ये 2 प्रकार के उत्तर इसके आएंगे, कुछ लोग इसको छोड़ देंगे, इसको बदलेंगे। बात बताइए साइन 90 में से हम क्या घटाएं कि 25 आ जाए, बताइए 90 में से क्या घटाएं कि 25 आ जाए, 65। और इसको इसी तरह रहने दीजिएगा आप लोग, ठीक। अब बताइए साइन 25 जो होता है, हमने तो पहला बैठा दिया, 25 किस में जाएगा, ए में कि यस में कि टी में कि सी में, तो आप लोग कहेंगे ए में जाएगा। तो ए में सभी क्या होते हैं, प्लस, सभी प्लस होते हैं। लेकिन दूसरी बात कि ये देखेंगे 90 पे मान बदलता है तो साइन है तो किस में बदल जाएगा, कास में, कास। और इसको भूल जाइएगा, इसको उतार लीजिएगा, और जो आपका इधर जो दिया है उसको उतार लीजिए, कास 65 कास 65। 2 गुणे 2 रहता है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 गुणे 4 रहता है तो 4 का स्क्वायर। तो उसी तरह कास गुणे कास है तो कास स्क्वायर 65 ऐसे लिख देंगे, 65 अंश। गलती से इस पे मत स्क्वायर कर दीजिएगा, नहीं,
काश में काश का गुणा स्क्वायर हो गया, 65 उतर जाएगा। ये भी उत्तर सही है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको बदलेंगे। साइन 25 इंटू काश 65 है। कुछ लोग इसको छोड़ देंगे, हमने भी छोड़ दिया। इसको बदलिए भाई, काश 90 में से क्या घटाएं, 25 घटाएं। साइन 25 तो उतरता रहेगा इसी तरह। काश 90 माइनस 25, बताइए 65 किस में जाएगा, ये भी ए में ही जाएगा। ए में भी सभी प्लस हो जाएंगे, यानी ए में सभी प्लस, लेकिन काश में मान बदलेगा तो 90 है तो 90 मान चेंज हो जाएगा, यानी साइन, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, 25 उतार लेंगे। साइन 25 यानी साइन स्क्वायर 25। ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, ये पहला सवाल है। बात समझ में आई? एकदम सिंपल है बाबू, देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको बैठा करके देख लेंगे किस में जा रहा है, प्लस होगा कि माइनस होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा तो किस में बदलेगा। बात समझ में आ रही है ना बाबू? ठीक है, अब आइए इसमें का दूसरा नंबर सवाल दिखा रहे हैं। आइए दूसरा सवाल देखिए, सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। ये आपका सवाल है, लेकिन ये गलत सवाल दिया गया है। इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या करेंगे, सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कास 20 के जगह 70 करेंगे इंटू कोसेक 70 के जगह क्या करेंगे 20। ऐसे सवाल रहना चाहिए। आइए एक तरफ को हम बदलते हैं, एक तरफ को छोड़ देते हैं उसी तरह। तो सेक 90 में से क्या घटाएं कि 70 आए, 20। साइन 90 में से क्या घटाएं कि 20 आए, तो आप कहेंगे 70। और इसको हम ज्यों कहते हो उतार लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए तो जब हो गया तब सेक, अब पहले बताओ 70 जाएगा किसमें, 70 किसमें जाएगा, तो ये 70 चला जाएगा ए में। ए में सभी क्या होते हैं प्लस, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो सेक है तो किसमें बदलेगा, कोसेक में। कोसेक 20 इंटू ए साइन 90 माइनस 70 है, तो साइन किसमें बदलेगा कास में, यानी कास 70 माइनस कास 70 इंटू कोसेक 20। देखिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक को हम चेंज किए, 70 को हमने चेंज कर दिया। आप लोग आसानी से इसको चेंज करना जान गए, कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने पे इतना गया। अब ये दोनों देखेंगे तो सेम है, का 70 कोसेक 20 सेम है ना, एक कट गया पूरे से पूरा, यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। बात समझ आई? फिर से देख लीजिए, सवाल आपका रंग दिया था, सही सवाल ये है। चाहे तो इधर वाले को चाहे उधर वाले के एक तरफ वाले को चेंज कर दीजिए। 70 है तो 90 माइनस 20 करेंगे तभी जाके 70, तो सेक 90 मान चेंज हो जाएगा, कोसेक 20 साइन 90 माइनस 70 का 70 हो जाएगा, काट देंगे 0, इसका रिजल्ट आएगा। बात समझ में आई ना? चलिए ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर दिया है tan 20 काट 70, tan 20 काट 70 माइनस सेक 20 कोसेक 70, सेक 20 कोसेक 70। इसमें भी वही करना है, नहीं इसमें वो नहीं करना है। इसमें देखिए अगर tan को चेंज करेंगे तो किस में जाएगा कॉट में, तो एक के को चेंज करेंगे, सेक को चेंज करेंगे तो किस में जाएगा कोसेक में। अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कब क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। हमेशा जब अधिक से अधिक आप सवाल लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, तुरंत दिमाग आपका बता देगा कि कैसे लगे। जैसे आप लोग शुरू में साइकिल सीखते होंगे तो जो सिखाता होगा घर पे छोटे बच्चों को कभी सिखाएगा साइकिल, तो उनसे कहेंगे कि जैसे मोड़ आएगा तो कहेंगे घुमाओ घुमाओ घुमाओ, तो जाके साइकिल को मोड़ेगा, कहेंगे ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाएगा, पैडल मत मारो तो पैडल नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा साइकिल सीख जाएगा ना, या आप साइकिल चलाते होंगे, पढ़ने के लिए ट्यूशन जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तब आपको हाथ को कहने की जरूरत नहीं होगी कि घुमाओ, वो हाथ आपका अचानक घुमा देगा, अचानक ब्रेक मारेगा। जब उसे जरूरत है आपका हाथ वैसा काम करना शुरू कर देगा। उसी तरह जब अधिक से अधिक सवाल लगाना शुरू कर देंगे तो यही हाथ आपका
और दिमाग आपका क्या करेगा, सही सही फिट कर देगा सवाल को, ठीक ना। तो इसको चेंज करेंगे, 10 को चेंज करिए, 10 90 में से क्या घटा है कि 20 आ जाए, बताइए। तो आप कहेंगे तुरंत कि 70 घटा दीजिए, 70 हमने घटा दिया। अब एक ठो को चेंज हम नहीं करेंगे, एक ठो को चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी उसी तरह सेक 90 माइनस क्या कर देंगे 70, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, कोसेक 70। बात क्लियर हुई ना। देखिए एक ठो चेंज करते हुए चल रहे हैं, 10 90 मान बदल जाएगा, काट 70, और एक ठो पहले ही से काट 70 है भाई, माइनस सेक 90 मान बदलेगा, कोसेक 70 इंटू कोसेक 70। दोनों सेम दिख रहे हैं क्या आपको, तो काट स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 70। बात समझ में आई ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। इसके आगे भी इसका रिजल्ट होगा, लेकिन वो फार्मूला आप लोगों को नहीं याद है। शायद आप लोग कहेंगे सर जी तो रिजल्ट में नहीं दिया है, तो उसके लिए आप लोगों को 3 फार्मूले होते हैं, अभी है नहीं, इसको देना नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस पे देखिए ये वाला नियम काम करेगा। अगर उत्तर लाना है किताब का तब, नहीं तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे पहले वाले में सवाल में था उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। तो अब जब देखेंगे कि काट स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 70, अगर सपोज इसको लेके आप यूज करें, इस वाले फार्मूले को लेकर आप हल करें, तो एक को उधर भेज दीजिए, कोसेक को इधर। तो जब एक उधर जाएगा, इधर तो एक कॉट स्क्वायर थीटा, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है -1। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब यही सेम रहना चाहिए, चाहे कुछ भी रहे सेम रहे, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। ये आपका किताब में आंसर दिया होगा। लेकिन ये कब भी आंसर आप कर पाएंगे, जब ये तीनों फार्मूले याद रहेंगे तब। जबकि किताब में ऐसा मतलब इधर नहीं इसको देना चाहिए, इसको आगे देना चाहिए ले जा करके, क्योंकि आगे फार्मूला है तो इसी में इसका यूज कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जान जाइएगा कहाँ से आया है, नहीं तो आपका यही रिजल्ट होगा इस लेसन के हिसाब से, इस प्रश्नावली के हिसाब से ये होना चाहिए। अब परीक्षा में तो यहाँ ये होना चाहिए भाई -6, ठीक ना। बात समझ में आई, समझ में आ गई ना। ये तीनों फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। इस तीनों फार्मूले से इसको इससे 3 ठो बनेंगे, इससे 3 ठो और इससे 3 ठो मिलाकर कितने फार्मूले बनेंगे 9 फार्मूले इसी से बनेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया। आइए हम लोग 4 नंबर सवाल देख रहे हैं। चार नंबर है सेक 70 बटे में कोसेक 20 प्लस साइन 59 अंश बटे में कास 31 अंश। अब देखिए, अब तो दूसरे टाइप का आ गया। कुछ नहीं, सेक किस में बदलता है कोसेक में, साइन किस में बदलता है कास में। अगर ऐसा दिखे तो कौन सा नियम, एक को चेंज करेंगे दूसरे को नहीं। आइए ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं हम, सेक 90 में से क्या घटाएंगे 70 आ जाए 20, और नीचे वाले को क्या चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया है कि अगर ऐसा दिखे तो एक को चेंज करेंगे दूसरे को नहीं। प्लस साइन ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, 90 में से क्या घटाएं 59 आ जाए 31, बटे में नीचे वाले को जस का तैस हम छोड़ देंगे। सेक बदलेगा किसमें, कोसेक में। अब ज्यादा हम बता नहीं रहे, दिमाग लगाइएगा। कोसेक 20 अंश की कब प्लस हुआ कब माइनस हो, सब नियम लगा के हम कर रहे हैं। कोसेक 20 प्लस साइन है तो कास में 31 बटे में कास 31, कट गया इससे इससे, अरे कटा इधर
इधर 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत? अगर ऐसा दिखे कि साइन कास में का साइन मतलब एक ठो में बदलने वाला साथ में आए तो एक को बदलते हैं दूसरे को नहीं, तो सेक बदल गया इसमें, एक ठो को बदलेंगे एक ठो को नहीं बदलेंगे। अब ये नियम ए में जाएगा, ए में सभी प्लस होते हैं, सेक 90 मान बदलेगा कोसेक, ए भी साइन 90 मान बदलेगा 31, करके हल कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो 5 नंबर देख लीजिए। फाइव नंबर दिया है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, ऐसा एक ठो को चेंज करो भाई। साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाएं, इसको रहने दीजिए, इसको मत चेंज करिए, प्लस 90 में से क्या घटाएं कि 55 आ जाए 35, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस ये किस में जाएगा ए में जाएगा ना, ए में सभी प्लस होते हैं लेकिन 90 पे मान क्या हो जाएगा बदल जाएगा, साइन है तो किस में बदल जाएगा कास में, कास स्क्वायर 55। अब रिजल्ट तो आपका यही सही है लेकिन नहीं किताब में दिया होगा ये उत्तर देना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा सूत्र का पालन कर रहा है, सूत्र का पालन कर, यहाँ पे 35 रहना चाहिए, सूत्र का पालन कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और यही आपका उत्तर दिया होगा। यानी कि आज हम लोगों ने 90 से बड़े मानों को सीखा है और 8C के 5 सवाल भी हल किए हैं, आगे भी कुछ सवाल हैं 8 तक, अगर आप लोग मेहनत से करेंगे तो 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर ये लग जाएगा, और 100% करें लगा लेंगे आप लोग। हमेशा 6वां में देखिए वही करना है जैसे हम लोग किए हैं, चौथा नंबर 7वां भी उसी तरह करना है, 8वां भी उसी तरह करना, सेम उसी तरह। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है 6, 7 और 8 कर लेंगे, और अगली वीडियो में हम कल बताएंगे आप लोगों को सवाल नंबर 9 से, ठीक ना। फिर भी अगर 6, 7, 8 में से कोई ना आए, चाहे और भी ऐसे कोई सवाल हो जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो उसे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक ना। और हाँ, वीडियो को लाइक करेंगे भाई, लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक। और यूट्यूब में से जाके पढ़ेंगे, अब पूरा भगा के नहीं, पूरा सीरियल से पढ़ते चलें। कुछ ऐसी बातें जो मैं बता दूंगा फिर भगा देंगे तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना। अब कुछ बातें ऐसे जिसको मैं बता रहा हूँ तो उसको आप लोग नोट करते रहिए, नहीं कि सुन लिए तो हो गया, नहीं, उसको नोट कर लीजिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोग नहीं लिख पा रहा हूँ उस पर, तो उसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप पे पहुंच जाए, और आप घर पे रहकर सुरक्षित रहकर बढ़िया से पढ़ें और अपनी बुद्धि को बढ़ाएं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।